बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो वीवर्स, ज़ायका विद ख़ान चैनल में खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। वीवर्स, आज मैं आपको 60 किलो मटन जो है, देगी मटन, वो बना के दिखाऊंगा और वो भी बग़ैर पानी के दही के अंदर बना के दिखाऊंगा। इंतहाई आसान तरीके थे और बहुत ही शानदार इसका टेस्ट होगा, बहुत कमाल का इसका जायका आएगा। और आपको जब आप इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा। आप बोलेंगे कि वाकई किसी ने हमें कोई चीज़ बना के दिखाई है। लोग इसमें बहुत ज़्यादा पानी डाल देते हैं इसको तैयार करने के लिए, तो कहीं लोग जो होते हैं उनका गोश्त ज़्यादा गल जाता है, सीरा हो जाता है, लेकिन लोगों को असल जो मटन का मज़ा है, टेस्ट है, वो नहीं आता। वीवर्स, इसके लिए चंद ज़रूरी चीज़ें हैं, छोटी छोटी बातें होंगी, इंशाल्लाह वो मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा। तो आप कोशिश किया करें कि मेरी रेसिपी को जैसे जैसे मैं आपको बताता हूं आप वैसे इसको फॉलो करें। आप ये जो इतना मटन जो है 60 किलो में आपको बताने का तरीका ये है कि आप इसको घर में ख़ुद ईज़िली बना सकते हैं। आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी, आपको किसी के पास जाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको बआसानी घर में ये वीडियो देख के तो बना सकते हैं। ये देखें वीवर्स, अभी मैं गोश्त को बिल्कुल साफ़ करवा रहा हूँ। जैसे ये सारा गोश्त साफ़ करवा के धुलवा के ये देखें मैंने इसको सारा निकाल लिया है। अभी इसका पानी खुश्क हो रहा है, तो जब तक इसका पानी खुश्क हो रहा है तो आएँ जो मसाला है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखें मैंने जो देचके हैं, पतीले हैं, ये ऊपर रख रही हैं। इसके अंदर मैं 2-2 किलो जो घी है वो इसमें शामिल करने लगा हूँ, क्योंकि मैं जो 60 केजी मेरे पास मटन है इसको मैं 3 हिस्सों में करूँगा। 3 पतीलों में मैं इनको पकाऊंगा 20-20 किलो करके। तो वीवर्स, मैं तीनों पतीलों के अंदर 2-2 किलो जो मेरे पास बनास्पति घी है, आप किसी भी कंपनी का घी जो है वो ले सकते हैं। मैं 2-2 किलो इसमें घी शामिल कर रहा हूँ। जी तो वीवर्स, घी डालने के बाद मैं इसमें प्याज जो है, मैं इसमें 5-5 किलो प्याज जो है ना, ये कच्चा प्याज वो इसमें शामिल कर रहा हूँ। 5 किलो आपने एक देग जो 20 किलो मटन किया है उसके अंदर आपने शामिल करना है, क्योंकि ये जो प्याज होता है इसी से आपकी जो ग्रेवी है वो बनेगी। जैसे ही प्याज जो है ये लाइट ब्राउन होता है, मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने क्या करना है। आपने आहिस्ता आहिस्ता जो तीनों आपके देचके हैं उनके अंदर आपने जो अपना कफ़गीर है, खमखीर जिसको बोलते हैं, वो आपने आहिस्ता आहिस्ता चलाते रहना है ताकि आपका प्याज जो है वो जले नहीं, एक तरफ से वो हर तरफ से जो मिक्स हो जाए और बराबर ब्राउन हो। मिक्स कर ये देखें, प्याज डालने के बाद मैंने इसमें जो मेरे पास तेज़ पत्ता है वो मैं 8 से 10 जो तेज़ पत्ता है वो इसमें शामिल कर रहा हूँ। तेज़ पत्ते के बाद मैं इसमें दालचीनी जो है वो उसके 7-8 टुकड़े एक पतीले में शामिल किए। मैं इस तरह तीनों में शामिल किए हैं। उसके बाद ये देखें, काली मिर्च साबुत जो है ये मैं इसमें 10 से 15 ग्राम जो 15-15 ग्राम एक पतीले में मैंने इसको शामिल किया है। ये मेरे पास लौंग है वीवर्स, लौंग भी मैं 10-10 ग्राम जो है ना, इससे ज़्यादा नहीं डालूंगा, सिर्फ 10 ग्राम लौंग जो है वो एक पतीले में शामिल कर रहा हूँ। ये देखें, इससे वीवर्स आपके जो मसाला तैयार होगा उसकी खुशबू बहुत शानदार होगी। ये मेरे पास सब्ज़ इलायची है, 8 से 10 दाने सब्ज़ इलायची जो है वो उसके मैं शामिल कर रहा हूँ। आप छोटी छोटी चीज़ों को ज़रूर फॉलो किया करें वीवर्स। अभी ये व्यूवर्स, ये देखिए मेरे पास ज़ीरा है। ज़ीरा जो है मैं ये 20-20 ग्राम ज़ीरा जो है ये शामिल कर रहा हूँ हर देचके के अंदर। अभी मिक्स करने की इसको डालने के बाद मैंने इसको आहिस्ते ब्राउन किया। ये देखिए ब्राउन हो गया है। अब मैं इस पास लहसुन और अदरक का पेस्ट है, ये मेरे पास 3 पाव लहसुन और 3 पाव अदरक है, इसको मैंने अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया है। अब ये मैं बराबर ये देखें इसके अंदर लहसुन और अदरक का पानी जो है वो शामिल कर रहा हूँ। अब मैं इसको सिर्फ 2 मिनट के लिए भूनूंगा ताकि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। कच्चापन ख़त्म करने के बाद मैं इसमें अभी तमाम जो मसाला जाता है वो शामिल करने लगा हूँ, आपको वो दिखाता हूँ। ये देखें 2 मिनट के बाद वीवर्स, ये मेरे पास 5 किलो टमाटर हैं और मेरे पास 3 पाव सब्ज़ मिर्च हैं, इनको मैंने ग्राइंड कर लिया है। अब ये मैं बराबर ये देखें
ये तकसीम करने का तरीका, ये एक एक करके तीनों में मैं एक एक डालूँगा। जो मेरे पास बकाया बचेगा वो फिर मैं दोबारा इनमें शामिल करूँगा एक एक करके। इस तरह ये जो आपकी तकसीम होती है ये बिल्कुल बराबर तकसीम होगी। गोश्त भी इसी तरह मैं तकसीम करूँगा। ये देखें एक एक मैंने डाल दिया है। अब मैं दूसरी दफ़ा ये दोबारा एक एक जो है ना वो इसमें शामिल कर रहा हूँ। इस तरह ये तीनों पतीलों में बराबर तकसीम हो जाएगा। ये टमाटर और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट जो है जी। तो व्यूअर्स, इसको शामिल करने के बाद अभी मैं इसमें मसाला जात जो है वो ऐड करूँगा। व्यूअर्स, ये देखें दही, ये दही जो है मैंने आपको पहले भी बताया कि मैंने 4 किलो एक देचके के अंदर मैंने शामिल की है। आपने ये जो है ना दही, इसी के अंदर आपने आपका जो गोश्त है वो इंशाल्लाह गल के रेडी हो जाएगा। इसमें मसाला जात ऐड करने लगा हूँ। ये देखें, मैं इसमें जो मेरे पास सुर्ख मिर्च पाउडर और दादर मिर्च जो है वो मैंने मिक्स की हुई है, मैं इसमें 80 ग्राम जो है ना वो शामिल करूँगा, क्योंकि मुझे ये ज़्यादा स्पाइसी नहीं चाहिए। मैं इसमें 80 ग्राम मैंने शामिल की है। और जो मेरे पास ये देखें टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी पाउडर है, वो मैं इसमें 50 ग्राम जो है वो शामिल कर रहा हूँ। अभी नमक जो है, नमक व्यूअर्स, मैं इसमें 100 ग्राम शामिल करूँगा। ये तीनों देशकों के अंदर मैंने 100 ग्राम जो नमक है वो इसमें शामिल कर दिया मैंने। अब नमक शामिल करने के बाद ये देखिए मेरे पास ये कौरमा मसाला है। ये कौरमा मसाला जो है ये भी मैं इसमें 50 ग्राम जो है वो शामिल कर रहा हूँ। अब व्यूअर्स, ये देखें, मैं जो मेरे पास गोश्त है अब मैं इसकी तकसीम करने लगा हूँ। ये देखें मेरे पास एक परात है, तो मैं परात जो है वो भर के इस एक के अंदर डालूँगा। इसी तरह मैं तीनों मेरे पास देचके हैं उनके अंदर बारी बारी एक एक परात जो है ना वो डालता जाऊँगा। इस तरह इंशाल्लाह ये तीन मुझे पता है कि तीन परातें जो है ना वो एक पतीले के अंदर आएंगी और हमारा जो गोश्त है वो बराबर तकसीम हो जाएगा। जी। तो व्यूअर्स, ये देखें, मैं इसमें मैंने एक परात शामिल कर दी है। अब मैं दूसरी परात भी शामिल करूँगा। इसी तरह आपने ये देखें बारी बारी तीनों देशकों में करना है। अभी मैं दूसरे में, ये देखें, दूसरे में शामिल कर दी मैंने परात। इसी तरह आप तीनों पतीलों के अंदर एक एक परात मिक्स डालते जाएंगे, तो उसके बाद दूसरा ड्रोन लगाएंगे, फिर तीसरा लगाएंगे। इंशाल्लाह आपका गोश्त जो है वो इस तरह ये बराबर तकसीम होगा। जी। तो व्यूअर्स, ये देखें, गोश्त तकसीम करने के बाद आपने जो मसाले के अंदर मटन को अच्छे तरीके से मिक्स करना है। ये देखें, जो व्यूअर्स, मैं आपको एक बात बताऊं, जो मटन होता है वो भी अपना पानी छोड़ता है, दही भी अपना पानी छोड़ता है, और जो हमारे पास टमाटर पेस्ट है उसने भी अपना पानी छोड़ना है। ये देखें, आपने तीनों पतीले जो हैं आपने उनको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। स्पेशल दिखा रहा हूँ, ये जो आंच है ये मैंने इसके नीचे दरमियानी जला दी है। दरमियानी आंच आपने इसके नीचे चलानी है, ज़्यादा तेज़ आंच नहीं चलानी है आपने। जी। तो व्यूअर्स, आंच आपने इसकी तेज़ नहीं करनी। ये आपके लिए स्पेशल बात जो है, इसका जो खसूसी टिप है वो आपको बता दिया है। ये देखें, बिल्कुल हल्की आंच पे मैंने इसको ऊपर रखा है और ये दरमियानी आंच पे इंशाल्लाह 1.5 से 2 घंटे के अंदर पक जाएगा और ये शानदार पकेगा। ये देखें, आपने इसको तकरीबन 15-20 मिनट आपने इसको ढाँप के रखना है। उसके बाद आपने इसको आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करना है। ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा कि गोश्त जो है वो जो ज़्यादा नहीं पक रहा, सिर्फ ये छोटी जो आंच है, हल्की आंच है, ये उस पर आहिस्ता आहिस्ता ये उसके ऊपर पक रहा है। व्यूअर्स, ये इसकी खसूसी टिप है।
इसी तरह ये देखिए मैं बारी बारी सब गोश्त जो है ना उसको आहिस्ता आहिस्ता मिक्स कर रहा हूँ, और मिक्स करने के बाद फिर मैं इसको डाम देता हूँ। आपने इसको वक्फे से 10 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद, 15 मिनट के बाद आपने इसको आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करते रहना है। जी तो व्यूअर्स ये देखें, जो आपको मैं एक चीज़ बताने लगा हूँ, गोश्त ने ये देखें कितना पानी छोड़ा है, दही ने भी पानी छोड़ा है। मैंने इसके अंदर पानी का एक कतरा भी शामिल नहीं किया, ये अपना पानी छोड़ा है। दही, गोश्त और टमाटर पेस्ट, ये इसका अपना पानी है, ये अपने पानी के अंदर ही इंशाल्लाह ये तैयार होगा। ये देखें इसकी आंच देखें कितनी लाइट है, ये देखें हल्का हल्का पक रहा है। आप इसको जितनी हल्की आंच पे पकाएंगे इंशाल्लाह इसका जो जायका है, टेस्ट है, वो बहुत ही शानदार आएगा। जी तो व्यूअर्स ये देखें माशाल्लाह हमारा जो मटन है ये बन के तैयार हो गया। ये देखें कितना शानदार इसका लुक, इसके ये देखें इसकी सारी तरी जो ऊपर आ गई है, ये बिल्कुल अपने गोश्त के जो अपना पानी है उसी के अंदर तैयार हुआ है। अभी मैं इसको थोड़ी सी गार्निश करने लगा हूँ। तो गार्निश के लिए मेरे पास सब्ज़ धनिया, उसके अंदर सब्ज़ मिर्च, मेरे पास जो लेमन है वो काट के मैं इसके ऊपर थोड़ी सी गार्निश करने लगा हूँ। व्यूअर्स ये देखें, व्यूअर्स इंतहाई आसान तरीके से मैंने आप लोगों को ये रेसिपी बना के दिखाई है। अगर आप लोगों को हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल जायका विद खान को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।